आज हम लोग देखेंगे कक्षा 9 के एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 10 को सबसे कम समय में सबसे डेप्थ में। देखिए इस तरह के प्रश्न कैसे हल होते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। लिखा है, पहला प्रश्न है 27 y की घाते 3 125 z की घाते 3। देखिए इस तरह के प्रश्न कैसे हल होंगे। देखिए तो हम लोग 27 को क्या लिख सकते हैं, 3y 27y की घाते 3 को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। और यहाँ पे देखिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 5 z की घाते 3 लिख सकते हैं। अब इसको देखिए 3 की घाते y 3y की घाते 3। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 3y गुणे 3y गुणे 3y। ठीक है। अच्छा, 3 3 9 त्रिक 27। देखिए यहाँ पे 27 वापस आ जाएगा और y की घाते 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे 105 के साथ भी हुआ है, 5 जेड लिख दिए हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5 3 बार क्या होगा, 125 हो जाएगा और जेड घाते 3 हो जाएगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए आगे कैसे हल होगा, ये आपके समझने के लिए। ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसे ही बच्चे पढ़ रहे हैं जो क्या कहते हैं 7th और 8th में बिल्कुल पढ़ाई नहीं की और 9th में पढ़ना चाह रहे हैं, वो भी पढ़ सकें। अच्छा, ठीक है, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग का पूरा क्या कर रहा है, ए का काम करेगा, ये पूरा हम लोग का बी का काम करेगा। ठीक है, तो आइए इसके अंदर मान हम लोग रखते जाते हैं। ये देखिए ए की घाते 3 है, बी की घाते 3 है ना, तो इसको ऐसे रख देते हैं इसका मान। ए के काम ये कर रहा है तो 3y लिख दिए, बी का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है, 5z लिख दिए। ए स्क्वायर यानी 3y का स्क्वायर, बी के घाते 5z है ना, यहाँ बी का काम कौन कर रहा है, 5z कर रहा है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3y गुणे, कोई नहीं निशाना गुणे का होता है, 5z। कुछ नहीं किए, सबका ए का काम जो कर रहा था उसको ए की जगह रख दिए, बी का जो काम कर रहा था बी की जगह रख दिए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिख दिया 3y 5z। हाँ, और यहाँ पे क्या लिख दिए, 3 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9y स्क्वायर हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25z स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, 3 × 5 = 15 y z। ठीक है, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसी तरीके के क्या होगा, हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 भी लगेगा। देखिए ये कैसे इसका हल होगा, इसको समझ लीजिए। अब देखिए इस 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, और m को क्या लिख सकते हैं, m की घाते 3 को m लिखेंगे, वो बाहर घाते होल घाते लगा देंगे। अच्छा, इसको देखिए 4 × 16, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 बराबर क्या आएगा, 64 आएगा। देखिएगा आप लोग गुणा करके इसको। ठीक है, 4 गुणे 4 गुणे 4 बराबर 64 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये इसको क्या लिखेंगे, 7 की घाते 7n की होल घाते 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम लोग का कौन सा मामला लगेगा, a की घाते 3 b की घाते 3। देखिए अभी कुछ अभी से इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हिंदी इंग्लिश मिक्स हो जा रहा है। ठीक है, तो अपने हिसाब से इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। ठीक है, b की घाते 3 हो गया। ठीक, अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे माइनस रहेगा। ठीक है, अच्छा एक बात समझ नहीं गया, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब ए का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है, बी का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है। अब जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, 4m रख देंगे, जहाँ जहाँ बी है उसकी जगह क्या रख देंगे, 7n लिख देंगे। चलिए रखते हैं, ये हो जाएगा 4m - 7n। ये हो जाएगा हम लोग का क्या, ए का काम कौन कर रहा है, 4m ना, तो 4m की घाते 2, 7n की घाते 2, ए बी यानी 4m गुणे 7n, 4m - 7n। ये हो जाएगा 4 × 16 m स्क्वायर 49 n स्क्वायर, 7 चौक 28 होता है m n। यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 आप देखिए इस तरह के प्रश्न कैसे हल होंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, 27 x की घाते 3 y की घाते 3 z की घाते 3 माइनस n 9 x y z। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बताइएगा, ऐसा मैं लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ इसको। देखिए
अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 3 3 9 9 3 27, वापस 27 बन जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। x की घाते वापस 3 हो जाएगा, y की घाते 3 हो जाएगा, z की घाते 3 हो जाएगा। अच्छा अब देखिए 3 3 9 9 हो जाएगा और x y z देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे ना। तो यानी इसको मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं ऐसे तोड़ भी सकता हूँ। अच्छा अब देखिए यहाँ पे ये कोई इस तरह का, ये देखिए ये फॉर्मूला एक होता है, इसको आप लोग को याद करना पड़ेगा। देखिए क्या फॉर्मूला होता है, देखिए ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें क्या कर रहा है, ये ए का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है, ये सी का काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा अब जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ हम लोग 3x रख देंगे, जहाँ बी है वहाँ हम लोग वाई रख देंगे, जहाँ जहाँ सी है वहाँ हम लोग जेड रख देंगे। चलिए हम लोग मान रखना शुरू करते हैं, ठीक है। जहाँ आप लोग 3 4 क्वेश्चन इस तरीके लगाएंगे वहाँ पे आप लोगों को कॉन्सेप्ट थोड़ा पूरा तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को थोड़ी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी अपनी तरफ से। अब देखिए ए का काम, ये ए है ना, अब ए की जगह क्या लिख सकते हैं, 3x लिखेंगे, बी की जगह वाई लिख देंगे, सी की जगह जेड। अब ए स्क्वायर, ए की घाते 2 है ना, तो यहाँ पे 3x हो जाएगा की घाते 2, बी यानी वाई की घाते 2, जेड सी का काम कौन कर रहा है, जेड कर रहा है ना, जेड की घाते 2, ए बी यानी 3x, बी का काम कौन कर रहा है, वाई कर रहा है, वाई बी सी यानी जेड, सी यानी जेड और ए यानी 3x, ठीक है। अच्छा अब देखिए अब इसमें क्या करेंगे, जो स्क्वायर में इसको स्क्वायर हटा देते हैं, 3x वाई जेड, ये तो ऐसे रहेगा, ये क्या हो जाएगा 3 3 9 ऐसे स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो गया, ये जेड का स्क्वायर हो गया। अब देखिए 3 वाई जेड हो जाएगा, 3x वाई हो गया, और ये देखिए माइनस वाई जेड हो गया, ये क्या हो जाएगा 3 आगे आ जाएगा, एक्स जेड या जेड एक्स लिख सकते हैं इसको आप, ये हम लोगों का उत्तर हो जाएगा। देखिए आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस आएगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। यहाँ पे पहले से माइनस लगा था ना, वही माइनस आता जाएगा।